दोस्तों, कल की गिरावट में कौन सा स्मॉल कैप कितना गिरा, कौन सा स्मॉल कैप अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरा हुआ है और कौन सा स्मॉल कैप अपने इंडेक्स से कम गिरा हुआ है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरे 10 स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा और वो 10 स्मॉल कैप वैसे होंगे जिनका नाम टॉप लिस्ट में आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी 2026 को बाजार में जो गिरावट हुआ वहां पर निफ्टी 50 में लगभग 0.5% का गिरावट हुआ। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर भी लगभग 0.5% का गिरावट हुआ। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है वहां पर 1.13% का जोरदार गिरावट हुआ है। अब जब स्मॉल कैप का इंडेक्स 1.13% गिरा है तो कौन सा एक्टिव स्मॉल कैप फंड में कितना गिरावट हुआ, चलिए मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड है HDFC स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो यहां पर 1.06% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं SBI स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर 0.84% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं केनरा रिबोको स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी 0.77% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 0.89% का गिरावट हुआ है। अगर मैं टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी 0.76% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं DSP स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 1.43% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर 1.25% का गिरावट यहां भी देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 0.97% का गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर 1.39% का गिरावट इस स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिल रहा है। और सबका पसंदीदा बंधन स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो इस स्मॉल कैप में 0.67% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे 10 स्मॉल कैप फंड थे। अब इन 10 स्मॉल कैप फंड में से जो सबसे कम गिरा है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 0.67% का गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये अपने इंडेक्स से भी हाफ गिरा हुआ है। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.13% का गिरावट है वहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड में मामूली सा 0.67% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और इन 10 स्मॉल कैप फंड में से अगर सबसे ज्यादा गिरावट की मैं बात करूं तो वो DSP स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.13% का गिरावट हुआ है वहीं पर DSP स्मॉल कैप फंड में 1.43% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इन 10 स्मॉल कैप फंड में से सबसे जो ज्यादा गिरने वाला स्मॉल कैप फंड है वो DSP स्मॉल कैप फंड है। दूसरे नंबर पे बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। यहां पर इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। 1.39% का गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है, सबसे जो कम गिरा है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है और सबसे जो ज्यादा गिरावट हुआ है वो DSP स्मॉल कैप फंड है। तो इन 10 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है, कमेंट करके जरूर बताना।